हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में टॉप 60 ऐसे जीके क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग याद करते जाइएगा। देखिए, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी। देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि भारत में जो पहली बार रेल सेवा को शुरू किया गया था मुंबई और ठाणे के बीच। याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच। आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आंसर कीजिएगा सेकेंड, डी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झीलों झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर आपका प्रसिद्ध है। तो उदयपुर शहर जो है प्रसिद्ध है दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। इन्हें जो है नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन, है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, आप सब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 2015 वर्ष में जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो भारत का पहला नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। आपका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, राष्ट्रपति होते हैं भारत का पहला नागरिक। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान देखा जाए तो सहारा रेगिस्तान होता है दोस्तों। आप लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सहारा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। देखिएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो गोवा राज्य में केवल 2 ही जिले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को जो है कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 2023 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में हुआ था कब, 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, 1907 में। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये आपका कोलकाता शहर में होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है वो ब्राजील देश में हो जाएगा। सी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र कहते हैं। आंसर ए होगा दूरभाष यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो ठंडा स्थान जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन से स्थान को मानते हैं? तो द्रास को। द्रास यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा होगा? गोवा राज्य जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में देखा जाए तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कितना होगा दोस्तों? 8 प्रदेश हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध थे क्या दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ के जानवर के दूध में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि मुंबई स्थान को। आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है ये दोस्तों पीपल का पेड़ देता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? कमेंट कीजिए दोस्तों कि सबसे बड़ा अंडा जो है किस पक्षी का होता है? कोयल का, तोते का, मुर्गी का या शुतुरमुर्ग का? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो चींटी का दिमाग। आंसर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल हो जाएगा आपका कटहल। कटहल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल ये होता है दोस्तों 5 वर्षों का। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपया का जो चिन्ह है वो अपनाया गया था 2010 में। 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए तो हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर होगा, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। जो गहरा महासागर सबसे है विश्व का।
अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आंसर कीजिएगा आप सब 7 यानी कि 7। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर ए होगा ग्रीनलैंड द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। आंसर ए होगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान कब कब घोषित किया गया? तो जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान जो है कब घोषित किया गया था इसे? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? मंगलयान, भास्कर, रोहिणी या आर्यभट्ट? तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा आर्यभट्ट, जो भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन, कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी वो कहलाएगा कंचनजंगा, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारे सौर मंडल का वो हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय संसद में जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाए तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। 47 क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे कि गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गांधी जी को। आंसर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सभी को पता होगा शायद दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कहलाएगा हीराकुंड बांध। आंसर ए होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिएगा, पूरे दुनिया का जो सबसे लंबी नदी है ना उसका नाम क्या है? नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है पूरी दुनिया का। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखे हैं किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं थी पृथ्वी पर जो है जीवन की,
यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को, देखिए दोस्तों, किस देश को उगते भूमि कहा जाता है? उगते देश की भूमि कहा जाता है, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, उगते सूर्य की भूमि, सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिएगा किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जापान देश की। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी जी। आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, सी राजगोपालचारी जी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। 1872 ईस्वी में किया गया था भारत में पहली बार जनगणना। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, किस भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किसे दोस्तों भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो पहले भारतीय थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो दोस्तों हमने आपके लिए जो है टॉप 60 क्वेश्चन इस वीडियो में जीके जीएस का करवाए हैं दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।